अगर आप किसी के साथ कल थे और आज किसी और के साथ हो, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके साथ आप कल थे उसके साथ प्यार खत्म हो गया। सर होंडा की बुलेट है, इसको नहीं रोक सकते आप। 800 किलोमीटर सिंगल डे में इस बाइक के साथ में आप कर सकते हो आराम से। आज भी कोई मुझसे पूछता है CB 350 का रिव्यू दो, मैं कहता हूँ आपने बाइक क्यों चेंज करी, आपने होंडा से धोखा क्यों किया, ये बताओ मुझे पहले आप। नहीं वो कट बोलेगा ना, कट बोलेगा वो। रिकॉर्ड हो रहा है, आप ऐसे करेगा ना वो, ऐसे नहीं, ऐसे करो पहले, ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है जो क्लैप दो ना, क्लैप दो ऐसे। हाँ नहीं, ऐसे Action. ऐसे क्लैप, एक्शन ऐसे ऐसे। अच्छा एक उंगली करनी है यार। Action. अब ठीक है, सवाल ठीक पूछो। है। हाँ, अब ये सवाल है सर, हु आर द ओरिजिनल्स? वी आर द ओरिजिनल्स। दिस इज व्हाट इट इज। Yes. मयंक, आपको क्या बोलना था? यू आर वन व्हाट? वन वुमेन गाय। वन वुमेन वन बाइक। झूठा। ओ हमारा प्यार वक्त के साथ नहीं बदलता। देखो सर, यही होता है। लेकिन आप- वक्त प्यार के साथ बदलता। मतलब भाई का प्यार जो है होंडा हाइनस के साथ में है, हमारा चेंज हो गया। देखो ये सर, ये क्या क्या हो रहा है ये आपके लेकिन life में? वक्त तो बदलता सर है होंडा ना। के वक्त बदलता है। होंडा का एक सपोर्टर मैं भी हूँ। देखिए, सपोर्टर तो हम भी हैं, सुनिए सपोर्टर हम भी हैं सर। सुनिए, अगर आप किसी के साथ कल थे और आज किसी और के साथ हो, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके साथ आप कल थे उसके साथ प्यार खत्म हो गया। सही बात है, बहुत बहुत गहरी बात की है आपने। होंडा के साथ अपना प्यार तो बना हुआ है, बिल्कुल सही बात उसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी कोई मुझसे पूछता है CB 350 का रिव्यू दो, मैं कहता हूँ बेस्ट माइलेज बाइक, बेस्ट पावर, विद दैट पावर इन दैट बजट, विद दैट स्मूथनेस। है। चलो ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मली स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम हैं, कहाँ पर हैं हम? अभी हम सूरज कुंड में हैं। 4 और, इडियट्स, 4 इडियट्स। हमारा ग्रुप, हम 4 राइडर्स हैं। आज की डेट में मैं राइड कर रहा हूँ हिमालयन एंड स्क्रैम्बलर 400X। थॉमस सर इज राइडिंग CB 350। कावासाकी 650 एंड होंडा CB 350। माइक ले लो, हाँ, माइक ले लो। ये लो। हाँ, आ जाएगा सर। कावासाकी 650 एंड वर्सेस एंड होंडा CB 350। ओके, आपने होंडा रखी हुई है अभी। जी बेशी सर, सर वो लाल वाली ट्रायम्फ, लाल परी आपकी है वो? लाल परी हमारी है। हमारे पास थी, हमें बेचनी पड़ गई। I am a proud owner of my Honda CB CB 350 RS, the more sportier version. Yes, Finest. yes. और हम लोग जो हैं जुड़े थे राइडिंग में जस्ट बिकॉज ऑफ होंडा CB 350। अब हम पांचों में से हम दोनों ने बाइक सेल कर दी है अपनी होंडा CB 350। बाकी 3 भाई लोगों ने जो है बाइक रखी हुई हैं। तो अब कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ में, कैसे इनका एक्सपीरियंस रहा, हमने क्यों बेची, इन्होंने क्यों सेल नहीं करी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और आज की डेट में इस बाइक के ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स लॉन्च के बाद में क्या ये बाइक आज की डेट में भी एक रेलेवेंट बाय है, हम डिस्कस करेंगे। उसके बेस पे आप अपना जो है ओपिनियन बना सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं भाई। क्लच, गियर शिफ्टिंग, ब्रेकिंग कैसी है CB 350 की आपके अकॉर्डिंग? अमेजिंग, कोई उससे कंप्लेंट आपको? मुझे नहीं, इनफैक्ट जो मेरी करंट बाइक है मुझे उससे 350 की वो बेटर लगती है, Braking. शिफ्ट और क्लच। अच्छा, गियर शिफ्टिंग, हाँ नो डाउट। हालांकि ट्रायम्फ 400 का भी क्लच अच्छा है, लेकिन गियर शिफ्टिंग वैसी नहीं है। आपने CB Gear 350 shifting से not चाहिए ट्रायम्फ 400 स्पीड पे आए हो? स्पीड पे आए हो। हाँ, इवन मैंने जो दूसरी भी चलाई उसमें वो स्मूथनेस नहीं है जो CB 350 में। क्लच एंड क्लच दोनों gear का shifting. बराबर ही समझ लो, Okay. 19-20 है। CB 350 का बहुत ही हल्का है, इसका भी हल्का है। और गियर CB 350 के बेटर हैं। मुझे आज तक CB 350 से बेटर गियर सिर्फ हिमालयन के लगे। हिमालयन तो एकदम हिमालयन मतलब के no वो doubt. तो मतलब आपने बोला और उसने लगा दिया, हाँ, पता नहीं बीच में कैसे कुछ नहीं है। क्या किया है इन्होंने, आरी वालों ने एकदम मक्खन बना दिया। एकदम मक्खन स्मूथ बना रही हैं। और मयंक भाई का क्या एक्सपीरियंस है गियर शिफ्टिंग का, क्लच का, क्या है? बहुत बढ़िया, कोई कोई ऐसा complaint? इशू नहीं है। मैं मेजरली पर्पस मेरा सिटी कंडीशन में ही राइड करना रहता है, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस। उसमें मेरे को आज तक कोई इशू नहीं आया। टूरिंग पर्पस से भी मैंने जैसलमेर किया हुआ है इन वन गो, ओके। और 800 14 किलोमीटर हुआ आवर्स single day में? 14 आवर्स, हाँ 800 14 आवर्स में 800 किलोमीटर्स कर मतलब रखा है। 800 किलोमीटर सिंगल डे में इस बाइक के साथ में आप कर सकते हो आराम से। सिंगल ब्रेक, इवन एक लंच ब्रेक था जस्ट उसमें।
ओके मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं दिखाई दिया, बहुत बढ़िया कंडीशन। मेरा जो सोल पर्पस है वो बहुत अच्छे से ये सॉल्व कर। हमने थोड़ी लोकेशन चेंज कर दी है क्योंकि अपना आईफोन जो है बेचारा हीट हो गया था गर्मी में, तो हम जरा ठंड में आ गए। ठंड में आ गए हैं। ठंड में तो नहीं आए, शेडो में आ गए हैं। थोड़ी आगे आ जाओ, आई थिंक कैमरे में आ नहीं रहे होंगे। हाँ So we starting from where we left. So I also ride this Honda CB350. It's been about 19,000 kilometers plus. I also picked up in the initial lot of highness. Like I also went for a test ride for Interceptor 650, but then after taking a test ride, I said, "Ki this is the one which gives you both the requirement of a personality, touring, little bit of touring, weekend rides." So I generally use for weekend rides, meet up with friends, spend some good times. तो इस बाइक की हैंडलिंग, Handling. अब बात करते हैं हैंडलिंग की। हैंडलिंग कैसी है इस बाइक की? मतलब So we talked about the clutch. There's absolutely 100%. Everybody is given a 100% marks on the clutch. It's very smooth. Gear, I find at times the gear is a little tall. There is a little bit of when you maybe because of the power. टॉल गियरिंग का तो है Tall इसमें gearing issue। का issues है तो if Low you're end not, is not great. if you're not changing it very quickly, then it stalls at a particular speed at times. But if you talk about the cruising 80, 90, 100, it's one of the best range for the rides, cruise. Distance about 200, 300, 400 is very comfortable on this bike. And I have not done more than I've done one single ride to Nainital, small rides to maybe Nimrana, then Jaipur I've been there. Then 100, 150, 200 kilometers is absolutely fine. ओके ओके। And sitting posture is comfortable, gives you a good handling. It's a very nimble City bike. touring and both. It's a very good bike actually. Very good. Very Yes, I'm also looking at the upgrade like everybody's upgraded. करने का सोच रहे हो Change. The only reason is I'm not going to let this off. This remains where it is. It has got a special place. It has got a different genre. I am looking a little bit of a upgraded in terms of power. So I'm looking at 450, 457 RS, which has got a little more power, or 650 cc's if it, or other option which अगर इस बाइक की एक बेस्ट चीज मैं पूछूं आपसे, क्या लगी आपको? इतना टाइम से चलाई है आपने, ऑलमोस्ट 19,000 किलोमीटर, तो क्या I बोलोगे? think handling and maintenance is absolutely very, very less. I mean, I have no issues wherever I had gone. So maintenance is one, and it's very smooth bike, very smooth bike, Very smooth engine also. very smooth bike. That's one. Really. एक चीज हम बोल सकते हैं कि जैसे आपने बाइक चेंज नहीं करी है, ठीक है, तो मे बी जो आपका बाइक के लिए जो प्यार है, लव है, वो ऑफ कोर्स एक अलग लेवल पे होगा। जिन लोगों ने बाइक चेंज कर ली है, जो कि अभी कैमरा लेके घूम रहे हैं, ऋषि जी आप कैमरा के सामने आ जाओ, आपका क्या ओपिनियन है? मेरे कुछ आपने बाइक क्यों चेंज करी? आपने होंडा से धोखा क्यों किया, ये बताओ मुझे पहले आप। मेरी कुछ मजबूरियां थी। Direct question है. मुझे थोड़ी सी वो हैवी लेट्स लगती बी थी। ब्लंट, लेट्स बी ऑनेस्ट। मुझे होंडा थोड़ी सी हैवी लगती थी, थोड़ी सी, आप ऐसा मान के चल लो कि 10 किलो हैवी। मुझे थोड़ी सी अंडर पावर्ड लगती थी, ऐसा मान के चल लो कि 10 bhp। वेट तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों बाइक्स का, हाँ। होंडा का भी एंड बाइक का। नहीं, ट्रायम्फ हल्की है उससे, स्पीड हाँ थोड़ी सी हल्की है। स्पीड हल्की है। हाँ। करीब 10 किलो का फर्क पड़ जाता है। और क्या होता है, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी ट्रेल पे हैं और मेरी बाइक कई बार गिरी है, तो बाइक जब गिरती है, जब बंदा ट्रेल पे वैसे ही थका हुआ होता है, तो उस समय वो 10 किलो कम उठाना थोड़ा आसान पड़ जाता है। दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़, जो कि एक थोड़ा सा टेक्निकल रीज़न है। अगर आप देखोगे, इसका जो सामने वाला व्हील है ये 19 इंच का है, और इसका जो है ट्रायम्फ का जो है वो Speed का जो है, 17 इंच का 17 इंच का है, yes। स्पीड का व्हील जो है वो 17 दिखा इंच देते का हैं, है। 17 17 इंच का है, वो आपका 19 इंच का है, yes। जब आप 80-90 की स्पीड में चल रहे होते हो, तो ये अपना इसका एक मोमेंटम होता है, तो उस मोमेंटम में डायरेक्शन बदलने के लिए आपको हैंडल बार पे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो जो टायर्डनेस है 350 चलाने की वर्सेस स्पीड चलाने की, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। से फर्क आप 5 घंटे की 6 घंटे की राइड कर रहे हो स्पीड पे और 350 पे, यू विल फील फ्रेशर ऑन स्पीड रादर देन ऑन 350। ये एक रीज़न है। और एक रीज़न मेरा ये रहा तो कि आप टायर्डनेस बोल रहे हो ना, फटीग बोल रहे हो, उसका हाँ। एक रीजन, मेन रीजन जो मुझे लगता है, सस्पेंशन भी है। हाँ, मैं आने वाला था उस पे, मैं आने वाला था। इस पे मैं अगर मान लीजिए छोटा सा 1 इंच का, मान लीजिए रोड में कुछ है, या ब्रिजेस पे वो होते हैं ना जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं,
तो इसको अगर आपने हैंडल बार पकड़ा है, वो आपके बाजू से होते हुए आपकी गर्दन पे आता है वो झटका। इसमें बिल्कुल नहीं आता, इसमें मक्खन की तरह ग्लाइड करता है ये। छोटे मोटे पॉट होल्स, इवन बड़े स्पीड ब्रेकर वगैरह आपको पता नहीं चलते हैं इसमें, वो अब्जॉर्ब करता है ऐसे। ये एकदम दे देता है वापस। इवन कमर पे भी देता है, बैक साथ के साथ ही, मतलब कोई और ऐसा सामने नहीं वाला है, फ्रंट एंड बैक सस्पेंशन जो मिला एकदम दे दिया both आपको। तो ये मेरे तीन बड़े रीजंस ये मेरे हैं। सर आपका क्या अब मैं वापस से कैमरे के पीछे आता हूँ, माइक किसको दे रहा है? आपका क्या वो है ओपिनियन अबाउट सस्पेंशन? लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि आपकी बाइक है तो अच्छा बोल रहे हैं। सस्पेंशन एज सच मुझे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। मेन चीज है इसका, जो सबसे अच्छी चीज है नहीं, दैट आपको इज थोड़े हार्ड लगते हैं या नहीं लगते हैं? नहीं, आपके according थोड़े ऐसा better कुछ होने नहीं है। चाहिए, सच आई थिंक सिटी ड्राइविंग के हिसाब से और मतलब एज ए सिटी टूरिंग के हिसाब से, और चाहे लंबे टूर के लिए भी जाएं, देयर कैन बी अ इशू, बट मेरे को ऐसा इतना फील नहीं हुआ। आपकी मेरे ख्याल से जो टोटली जो आपकी रनिंग है वो सिटी में है, सिटी में ज्यादा तो है। मे बी आप ज्यादा डिफरेंस मेकआउट ना कर पाओ। Make out नहीं कर मयंक, तेरा क्या ओपिनियन है? हाँ, जब तक मैंने जस्ट एक CB350 RS चलाई थी, जब तक मेरे को ऐसा सच इशू नहीं पता चला था। पर हाँ, कंपेयरिंग टू हिमालयन और ट्रायम्फ स्पीड 400, तो इसका सस्पेंशन थोड़ा हार्डर साइड तो है। ओके, और थोड़ा सा ट्रेल, अगर थोड़ा सा पैच खराब मिलता है तो पता तो चलता है कि यू आर राइडिंग ए हैवी बाइक, और थोड़ा सा हार्ड होता है। बट ठीक है, वो आपके राइडिंग स्टाइल पे और आपके पैशन अबाउट बाइकिंग पे डिपेंड करता है कि हाँ, आप वो तो कैसे आप चीज़ों को हैंडल करके निकल जाते हो। अदरवाइज तो नहीं, ऐसा अपनी कोई issue नहीं है। कैपेबिलिटीज, वो पैशन एक अलग चीज है, बाइक की कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है। बाइक में तो हाँ, मेरे लेकिन को सस्पेंशन हम बोल सकते हैं कि हार्डर हार्डर साइड साइड तो है। वो तो हाँ, चीज वो चीज है है। तो होते हैं। बाकी अगर बोलेंगे बेस्ट चीज इस बाइक की तुझे क्या लगती है? बेस्ट चीज़ तो मेरे को इसकी लुक्स लगती है। लुक्स बहुत अच्छी हैं, माइलेज अच्छी देती है। माइलेज अच्छी है, इंजन और इंजन होंडा है तो रिलायबिलिटी भी है इसके साथ में, वो अच्छा पार्ट। प्राइसिंग वाइज भी अगर देखें तो कंपेयर टू आजकल की जो लेटेस्ट आई है, उनसे कोई ज़्यादा वो नहीं है उसमें इशू। एक चीज़ मैं और क्लियर कर रहा हूँ कि इस डिस्कशन का कुछ ऐसा नहीं है कि कोई टाइटल मैंने फिक्स किया हुआ है कि उस टॉपिक के अराउंड हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अपना ओपिनियन रैंडमली हम आए राइट पे तो डिस्कस कर रहे हैं आपसे। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। इसका आप टाइटल रखो बाइकर बकेती। बाइकर बकैती सोचेंगे, टाइटल आपको मालूम चल गया होगा, आपने जब वीडियो देखा होगा तो। अभी हम सोच रहे हैं कि क्या क्या रखेंगे इसका। अगर तुझे बाइक चेंज करनी हो आज की डेट में, हाँ। तो कौन सी बाइक लेगा? मेरा फर्स्ट ड्रीम तो इसको लेने का भी रीज़न तो ट्रायम्फ ही था। ट्रायम्फ की जो 900 स्ट्रीट ट्विन आती है Okay. और स्पीड ट्विन आती है, अच्छा, वही पर्पस था। आप समथिंग देखोगे, रेट्रो लुकिंग बाइक। हाँ, ओके, मॉडर्न रेट्रो, मॉडर्न रेट्रो, यस, मॉडर्न क्लासिक, और उस Modern टाइप की classic। बाइक ही मेरे को हमेशा से पसंद आई है। और हाँ। अभी भी अगर मैं मूव ऑन करूंगा तो अराउंड स्पीड ट्विन 900 पे जाने की कोशिश रहेगी। ओके। और ट्रायम्फ की एक डेटोना 660 आ रही है आजकल, मेरे को वो भी बहुत ज़्यादा लंबी अपीलिंग लगती है। लंबी छलांग। हाँ, करना कुछ नहीं है अपने को, टूरिंग में भी कोई ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ए कार गाय एज वेल एज बाइकर गाय, बट सबसे ज़रूरी है आई एम ए फैमिली मैन, तो मेरे को फैमिली के हिसाब से सोच के नहीं, चलना सही है। पड़ता है, राइट। मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन। हाँ, बाकी मेजर मेरा रोल सिर्फ सिटी ड्राइविंग है ऑफिस कम्यूटिंग के लिए, तो वो मेरा पर्पस सॉल्व कर रही है, तो अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। सबने आई थिंक अपना ओपिनियन जो है शेयर कर लिया है। मेरा ओपिनियन जो है बाइक सेल करने का आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो यूट्यूब पे। मेरा रीज़न ये था कि मेरे पास ऑलरेडी अभी 2 बाइक हो गई हैं, एक हिमालयन है, एक स्क्रैम्बलर है, तो आई हैड टू सेल 1 बाइक। 2 बाइक से ऊपर चलाना मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, तो मेरा भी ये रीज़न है। एंड अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें इस बाइक की, मेरे अकॉर्डिंग भी तो एक सस्पेंशन जो है, मुझे जो मेजर कंसर्न लगता था इस बाइक में, सस्पेंशन है। अभी एक आई थिंक रेलेवेंट टॉपिक ये होगा कि आज की डेट में इस बाइक को लॉन्च हुए 3-3.5 साल हो गए हैं। आज की डेट में क्या ये एक रेलेवेंट, ये एक अच्छा बाय है? क्या बोलते हो सर आप आज की? बिल्कुल अच्छा बाय है। द रीजन इज कि इसके इंजन की स्मूथनेस, एवरेज, लुक्स, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे तो हर एक बाइक में कुछ ना कुछ कमी होगी। आई हैव टेकन अ 650, उसमें भी कमी है, मेरे को वेट ज़्यादा लगता है, बट दिस बाइक इज अल्टीमेट। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन इन दिस वन बाइक। और सबसे बड़ी बात है होंडा का सपोर्ट, उसका जो इस बाइक में हमें मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी अपनी हार्ले आई है 440X, वो भी काइंड ऑफ इसी सेगमेंट की बाइक ही है। उससे मुझे ये ज़्यादा बेटर लगती है। क्यों लगती है? ये इन टर्म्स ऑफ एवरेज, लुक्स,
इसकी रेट्रो लुक्स है, और ये भी रेट्रो लुक्स पे ही है। रेट्रो में है, लेकिन उससे भी ये मेरे को ज़्यादा अपील करती है, रिलायबल और साइज वाइज भी ये बड़ी Honda है। की रिलायबिलिटी हम बोल सकते हैं कि ये एक Reliability. जो mindset है हमारा लॉन्ग Honda टर्म का। के पर्पस से अगर आप सोचो तो लगता है I have claimed an average of 43 to 45 kilometers on a highway at the speed of 100 kilometers per hour. अब माइलेज में तो कुछ Honda के इंजन्स को बीट करना पॉसिबल नहीं है। और ये और इसकी पावर डिलीवरी भी लीनियर ही है, कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, बट पावर डिलीवरी भी लीनियर है, और आई थिंक इट्स ऑन एन एवरेज suitable for everyone. This is my opinion as such. आपको I have driven 27,000 kilometers, and I think this is one of the best bike which I have done. You wanted to compare it with Harley 440. मैं नहीं, तो- मेन मतलब- डिस्कशन था अराउंड की अगर आपको आज की तारीख में कोई बाई करने जाए तो इज इट तो ये रेलेवेंट? relevant? पीछे- आई थिंक इट इज, आई थिंक इट इज। Okay. देयर आर 2-3 रीजंस। नंबर 1, मुझे ये हार्ले से ज्यादा सुंदर दिखती है, ओके पहली बात। वो भी Proper- रेट्रो है, हाँ। लेकिन इसमें इसकी अदा कुछ और है, हाँ। ठीक है। दूसरा, मैंने और मेरे दोस्तों ने इस बाइक को किधर ले गए, किधर नहीं ले गए, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं ले गए इस बाइक को, और ये बाइक ने किसी को धोखा नहीं दिया है, और बाइक ने ट्रिप एंजॉय कराए हैं। ये अभी हार्ले को प्रूव करना है, हार्ले ने ये चीज़ प्रूव नहीं हाँ, करी। दिस इज अ प्रूवन बाइक, प्रूवन दिस इज इंजन। अ प्रूवन इंजन, प्रूवन बाइक, प्रूवन सपोर्ट, और ये अभी की तारीख में लाखों की तादाद में है। चाहे आप हमारा ये एक रंजीत करके एक दोस्त था, हाँ, जो हाँ। दिल्ली से सबसे पहले केरला ले गया, सबसे पहले अटल टनल उसने क्रॉस कर ली, केरला ले गया, सिंगल ट्रिप, कुछ 2-4-5 दिन में केरला पहुंच गया वो। तो रिलायबिलिटी, स्मूथनेस, माइलेज, बहुत बड़ी बात। मैंने इस बाइक पे दिल्ली, चंडीगढ़ एंड बैक एक टैंक पे किया है। मुझे दूसरी कोई बाइक बताओ जिसने वो माइलेज किया। माइलेज इसमें बोलते हैं टैंक कैपेसिटी 15 लीटर की है। हाँ, लेकिन 2 लीटर एक्स्ट्रा आते हैं, 17 लीटर। मैंने बहुतों से सुना है कि 17 इसमें लीटर 2 का। लीटर जो है एक्स्ट्रा आता है फ्यूल, ऑलमोस्ट 17 लीटर फ्यूल आता है इसके टैंक में। हाँ, तो मतलब उस हिसाब से, एंड बाय द लुक्स, शेयर लुक्स जो इसके हैं, रेट्रो लुक्स बहुत ही बढ़िया है, स्मूथनेस भी बहुत बढ़िया है। मेरा तो सिर्फ मेरे पर्सनल वो चीज़ें थी जो कि अगर मैं मयंक से पूछूं, शायद इसको वो इतना फील नहीं होता, इसको वेट इतना हाँ, वो फील ठीक नहीं है, हर एक का होता, अपनी ड्यू टू माई एज, रिक्वायरमेंट है। हाँ। मे बी ड्यू टू माई एज, हाँ। या इसको उतना वो सस्पेंशन नहीं फील होता। बट मेरी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने चेंज किया, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव चेंज्ड। आई वाज हैप्पी विद द बाइक। मुझे भी ऐसा लगता है कि आज की डेट में भी ये बाइक रेलेवेंट है। बहुत रिलेवेंट। अगर आपको एक इजी बाइक चाहिए सिटी के लिए, सिटी के राउंड घूमना है, थोड़ी बहुत आपको वीकेंड राइड करनी है, थोड़ी बहुत आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है, तो उसके लिए अच्छा, इतनी हीट बाइक भी नहीं प्रैक्टिकल होती है, हीट नहीं होती है। यस, सबसे बड़ी बात यह है कि Heat जितना नहीं होती चलाने है। के बावजूद भी हीट फील नहीं होता कभी। जो स्पीड, कि मुझे ट्रायम्फ में फील होता है, स्पीड, इसमें नहीं होता हिमालयन, है। स्कैमलर, जितनी बाइक अभी हम ऑन करते हैं सभी हीट करती हैं। और ये सबसे हीट बड़ी कम बात होती है। हेड टर्नर है, किसी भी हाँ, हाँ। ट्रैफिक लाइट पे रुक जाओ, लोग एक बार मुड़ के जरूर देखें। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। यस, जैन साहब के लिए ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है ना, हाँ, जरूरी है चीज। ओके, भाई बाइक पे बैठे ही क्यों, इनके पास तो 4 गाड़ियां हैं। हाँ, सही बात है। सर, होंडा की बुलेट है, इसको नहीं रोक सकते आप। नहीं, होंडा की ये CB350 है, बुलेट नहीं है सर। बुलेट बस बोलो। तो अपने साथ में ज्वाइन कर ली है जासन भाई ने। इनके पास भी होंडा CB350 RS है, हाँ। हिमालयन भी है, हाँ। और इंटरसेप्टर भी है। हाँ। तो हम भी बात कर रहे थे कि यार आज की डेट में क्या ये बाइक रेलेवेंट बाइक है। तो मेरा ओपिनियन, उससे पहले हाँ। इस बाइक में तो नेगेटिव क्या लगता है, इस बाइक में नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव एज सच देखो, मैं मतलब मेरे हिसाब से एज सच कोई है नहीं, क्योंकि हल्की फुल्के कुछ फ्लॉज होते हैं बाइक में, वो लिमिटेशन है। बोल देते हैं हम। हाँ, लिमिटेशंस है। हाँ। लिमिटेशंस वो अपनी हर किसी बाइक की होती है। तो ओवरऑल अगर बात करें और दूसरी ब्रांड से कंपेयर करें, क्योंकि जो और ब्रांड है हमने मतलब ऑलमोस्ट हर तरीके की ब्रांड चलाई है, तो उसके कंपैरिजन में मुझे जो है ना, इसका सबसे ज़्यादा स्मूथ जो है, मतलब इंजन इसका कोई बीट ही नहीं कर सकता। मतलब जो भी इस कैटेगरी की बाइक है मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल, तो आई थिंक इसका इंजन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। सिंगल सिलेंडर में जो है ये हाँ। काइंड ऑफ मोस्ट रिफाइंड इंजन है, हाँ। जो एटलीस्ट हमने फील किया है। हम हमने सबने जो feel फील किया अभी right. तक चलाई है बाइक्स, मे भी कुछ बाइक्स हमने ना चलाई हो, हाँ। तो जो हमने राइड करी है उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। बिल्कुल। नेगेटिव पॉइंट बताओ। नेगेटिव तो मैंने जैसा बताया कि नेगेटिव ऐसा कुछ है नहीं, कुछ लिमिटेशंस हैं डेफिनेटली, वो ओनर टू ओनर डिपेंड करती है। मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ मेरी बाइक में, तो मेरे लिए इट्स ऑल गुड। आज की डेट में ये रेलेवेंट बाइक है। या डेफिनेटली, अगर क्यों? किसी को फॉर एग्जांपल लाइक ज़्यादा
बेसिकली क्या है ना कि ये बाइक है ना, आप दोनों पर्पज से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीकेंड राइड करना है तो भी, या सिटी में आप डेली कम्यूट करना चाहते हो तो भी, और आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है तो भी, जिसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट टूरिंग नहीं है। लाइक हम काफ़ी फ्रीक्वेंट टूरिंग करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा रहता है कि अपग्रेड करना, बट जो साल में 1 या 2 टूर करना चाहता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया बाइक है, मतलब लॉन्ग वे पे। और सेकंड चीज़ इम्पोर्टेंट, टूरिंग भी सेकंड चीज़ है, फर्स्ट की राइडिंग स्टाइल कैसा है आपका। अगर आपका राइडिंग स्टाइल आपको चलानी ही 70-80 की रेंज में है बाइक, हाँ, yes. तो ये बाइक से बेटर और कुछ है ही नहीं। मतलब आप इस पे जो मर्जी कर लो, टूरिंग कर लो, बाइक सिटी में चला लो या कहीं पे भी चला लो। अभी इस बाइक में अपनी होंडा CB350 में और स्पीड में मुझे क्या डिफरेंस लगता है दोनों में, कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको इजी क्रूजिंग करनी है सिटी में, आपको प्रैक्टिकल बाइक चाहिए जाता है, Right. ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, कम हीटिंग हो, सस्पेंशन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, हार्ड है, चल जाएंगे, हाँ। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। स्पीड में आपको थोड़ी हीटिंग ज़्यादा मिल रही है, पावर ज़्यादा मिल रही है, सस्पेंशन बेटर मिल रहे हैं, तो उसमें आपको फन फैक्टर ज़्यादा आएगा, इसमें प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। इट्स लाइक मोर मेच्योर बाइक। मतलब अगर आपको मतलब एक ऑलराउंडर चाहिए कि आप उसके साथ कुछ भी करो और रफ एंड टफ तरीके से आप इसको चलाओ, ज़्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट्स नहीं है। एयर कूल्ड बाइक, हाँ, वो उस लिक्विड तरीके कूल्ड बाइक से। है। हाँ, तो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन द सेगमेंट। देखो सी, मार्केट में डेफिनेटली मतलब प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, डिफरेंट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट डिफरेंट आते रहेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई प्रैक्टिकली कोई बाइक लेना चाहता है ना, वो अपने राइडिंग स्टाइल को पहले समझे, राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग बाइक को चूज करे कि उसका सेकंड चीज पर्पस क्या है। मेन है राइडिंग स्टाइल और पर्पस। अगर आपका राइडिंग स्टाइल क्रूजिंग करना है स्मूथ स्पीड पे, फॉर एग्जांपल 70-80 वाला जैसा मैंने बताया, और आपको डेली कम्यूट भी करना है, वीकेंड पे भी राइड करना है, फन करना है बाइक के साथ, तो सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ मैंने शायद किसी ब्लॉग में बोली नहीं है, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको क्रूजिंग करनी है, हाईवे टूरिंग भी करनी है, तो अगर आपकी स्पीड जो है नॉर्मल क्रूजिंग करने की वो आपकी 80 तक है, तब ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप 90-100 पे जाते हो तब ये बाइक उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती है, क्योंकि वो इसकी लाइक बोल सकते हो कि वो करेक्टरिस्टिक, हाँ वो करेक्टरिस्टिक नहीं है बेसिकली बाइक की ना, जिस पर्पस के लिए बाइक बनी है, जिस हैंडलिंग इस बाइक की 70-80 तक अच्छी रहती है। उसके बाद फिर आप पुश कर रहे हो, आपको उस केस में अगर आपका स्टाइल वो है क्रूजिंग का, तो फिर आपको स्पीड लेनी चाहिए, मतलब स्पीड और समथिंग लाइक स्पीड। ऑल्दो मतलब डायरेक्ट राइवल स्पीड नहीं है, क्योंकि हम इसको डेफिनेटली 350 सेगमेंट में ही कंसीडर करेंगे। और इसकी बात करें, CB350 की बात करें, स्पीड की बात करें, स्कैमर की बात करें, काइंड ऑफ सिटी बाइक है, प्लस साथ में आप थोड़ी बहुत जो है फन कर सकते हो, थोड़ी बहुत टूरिंग कर सकते हो। बट जो डायरेक्ट राइवल, हम बोलते हैं सिटी बाइक्स ही हैं ये। हाँ, बट जो डायरेक्ट राइवल है वो यूजुअली जो RE की 350 आती है, वो डेफिनेटली डायरेक्ट राइवल्स हैं इसके, तो उसके कंपैरिजन में बहुत मतलब बेटर बाइक है, मैं आई मस्ट से, मतलब हर एंगल में। आपको चाहे वो रिलायबिलिटी को ले लो, या फिर आप इसके स्मूथनेस को ले लो, या इसकी हैंडलिंग को ले लो, मैन्यूरेबिलिटी को ले लो, तो हर एंगल से मुझे ये ज़्यादा बेटर लगती है। इस बाइक के कंपैरिजन में, इस बाइक के कंपटीशन में मैंने बात की है कि हार्ले 440 जो है, वो भी एक आज की डेट में अच्छा रेलेवेंट बाइक है, जिसको हमने अभी हमारे ग्रुप में से कोई और नहीं करता। हार्ले 440 जो एक्स है, जो मैवरिक भी आई है सेम इंजन में, तो वो एक अच्छी बाइक है। उसमें इस बाइक में जो मुझे पर्सनली लगता है फ्लॉ जो है सस्पेंशन वाला, उस बाइक में वो बेटर है, वो सस्पेंशन बेटर है उस बाइक में, बट दैट डजंट मीन कि ये बाइक जो है रेलेवेंट बाइक रही है आज की डेट में। राइट, ये एक टेस्टेड इंजन है, वो अभी उसको अपनी लाइक वर्थ जो है प्रूव करनी है अभी। राइट, तो ठीक है जी, ये था छोटा सा एक हमारा काइंड ऑफ डिस्कशन जिसका आप पार्ट थे। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई लेना चाहता हो डेफिनेटली उसको ये शेयर कर देना। चलो जी, ओके, गुड बाय सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। देखो मैं चलाऊंगा हिमालयन, तो मैं सर को याद रखूंगा, ये इनकी साजिश है। एक और चीज़ देखो आप, मैं चलाऊंगा ट्रायम्फ, तो ये कैब याद रखूंगा, ये भी सर ने गिफ्ट करी है। सर मनीष हमारे दिल के वो हैं, क्या कहते हैं, दिल के हर करीब, कोने में बसे हुए, हर कोने में बसे हुए हैं वो। मनीष ही मनीष है। दिल तो लेफ्ट में होता है सर आपका, लेफ्ट में होता है ना, आप राइट भी कर रहे हो। दोस्तों के लिए राइट में है। राइट में है, ओहो क्या बात है सर, सो नाइस ऑफ यू। तो
हम लोग हैं ब्रेकफास्ट राइड पे चलने में, और मेरे भाई लोग फ्रॉम नेपाल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम, रोशन, ओम एंड रोशन, इन्होंने पहचान लिया मुझे। ऐसे ना बहुत अच्छा लगता है यार, जब आप लोग मिलते हो ना, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है। भाई ने दूर से पहचान लिया कि ये ट्रैवल एंड गुड वाइट वाला बंदा लग रहा है मुझे, आवाज़ वैसी लग रही है। भाई ने आते ही बोला मुझे आपकी आवाज़ सेम ही है जो वीडियो में आती है।